दिया तो जुकर हमारे घर में कौन तोड़ दिए उनका बिनुआ टूटे ले बिनुआ वाला जुकर बारे बड़ा पहले कोई सूचना नहीं है। आए आपके आए और लोडर चलाना शुरू कर दिया। ये कोई तुक होता है? ये इसीलिए जिताया गया था क्या इनको कि गरीबों को उजाड़ दो या गरीबों को हटा दो यहाँ से दिल्ली से। जो भी कोई आता, आप हो मैं हो कोई भी होता, आज मेरे को बढ़ते है तो मैं तुम्हारे पैरों में भी लौट जाऊंगा। ठीक है, पैरों में लौटने के लिए तैयार है। मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम्हारा रक्षक हूँ, तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा ये करूंगा, तुम्हारा वो करूंगा। कि हमने बीजेपी को वोट दिया था क्योंकि बीजेपी ऐसी सरकार लग रही थी कि कुछ करेगी, देश के लिए करेगी। बीजेपी कहती है जहाँ झुकी वहीं मकान। उन्होंने 3 वादे करे थे, तीनों में से अभी तक एक भी पूरा नहीं हुआ और वो बल्कि उसका उल्टा हो रहा है। कम से कम 8-10 औरतें सारी विधवा, हमारे आदमी भी नहीं है, हमारे लड़के भी काम नहीं करते, हम खुद बर्तन भांडे मारते काम करते हैं, पेट भरते हैं, वो भी तोड़ दिया। पेंशन रेखा गुप्ता उसका उल्टा कर रही है, पेट पे लात मार रही है गरीब। 3 दिन हो गए, कोई भी सारे प्राइवेट जॉब करते हैं, पूरी रात के जगह हुए सारे, ना 3 दिन हो गए भैया, ना कुछ खाया, सिर्फ पानी से अपनी प्यास बुझा रहे हैं। और क्योंकि अब ऐसे हालत क्या हम इस देश के वासी नहीं है तो हमें कोई अधिकार मिल ही नहीं रहा है इस देश में रहने के बाद। हम भी तो यहाँ पे देश के वासी, हम भी तो वोटिंग करते हैं यहाँ पे। मंत्री है ना, इस गर्मी में ना इसी में बैठे होंगे और हम यहाँ पे देखो बिगर पंखे होकर बिगर रोटी। दोस्तों नमस्कार। अभी हमने आपको दिखाया कि सुल्तानपुर की सी ब्लॉक की जो झोपड़पट्टियाँ थी उनको तोड़ने के ऑर्डर करती है। अब देखो ये सरकार का कितना बड़ा मजाक है। ये उसी बिल्कुल झुग्गियों के साथ में ये फ्लैट बने हुए हैं और सारे फ्लैट देखिए जर्जर हालत में। मेरे को लगता है कि जहाँ तक मेरा आइडिया शायद 30-40 साल 50 साल पुराने ये फ्लैट हैं। फिलहाल ये सारे के सारे फ्लैट खाली हैं। अब हालत देखिए जर्जर है। झुग्गी झोपड़ियाँ बगल में है, वहाँ पे जो लोग हैं वो परेशान है रहने के लिए। और यहाँ पे ये हालात देखिए किस कदर है। और ये सरकार का कहीं ना कहीं फेलियर दिखता है। ये दिखता है कि आम आदमी के साथ कैसे मजाक हो रहा है कि बगल में झुग्गियाँ हैं, आज उनको तोड़ने का ऑर्डर कर दिए गए हैं। साथ में यहाँ पे फ्लैट हैं जो कूड़े हो गए हैं, मतलब इन पे गवर्नमेंट ने करोड़ों रुपए अरबों रुपए खर्च किए होंगे और आज ये करोड़ों रुपए के फ्लैट देख ली किस हालत में। मेरे को लगता है कि शायद ये फ्लैट इतने बुरे हालात में है कि इनमें शायद कोई जानवर भी आके रहना पसंद ना करे। कैसे सरकार का, दिल्ली के अंदर सरकार का करोड़ों रुपए का पैसा इन फ्लैटों में खर्च किया गया जो आज बर्बाद हो रहे हैं। और ये फ्लैट उन लोगों के लिए बने थे, झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए। आज वो झुग्गी झोपड़ी वाले बेचारे परेशान हैं, उनके घर तोड़ दिए गए हैं और आज ये फ्लैट बर्बाद हो रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि ये गरीब आदमी के साथ कितनी बड़ी मार है, कितना बड़ा मजाक है कि बगल में झुग्गियाँ हैं जिनको तोड़ने के ऑर्डर कर दिए गए हैं, पर आज ये फ्लैट उन झुग्गी वालों को नहीं दिए जा रहे हैं। अगर उन झुग्गी वालों को ये फ्लैट दिए होते तो आज वो भी बेचारे झुग्गियों में रहने को मजबूर नहीं होते और आज कहीं ना कहीं इन फ्लैटों की ऐसी दुर्दशा नहीं होती जो ऐसी दुर्दशा हो रही है। तो दोस्तों ये हमारा सरकार का फेलियर है। अब मुझे नहीं पता कि 12 साल आम आदमी पार्टी की केजरीवाल की सरकार रही, उन्होंने क्यों नहीं इनकी सुध ली है। बीजेपी सरकार अभी भी नहीं आई है, क्या उनको इस फ्लैटों के बारे में नहीं पता? तो ये कहीं ना कहीं दिखता है हमारी सरकार का फेलियर, हमारे देश के नेताओं का फेलियर है कि किस तरीके से करोड़ों रुपए लोगों सरकार के बर्बाद हो रहे हैं। गरीब आदमी बेचारा आज भी रोड पे रहने के लिए मजबूर है। तो दोस्तों इस तरह की तमाम जो चीज़ें हम आपके सामने लेके आते रहेंगे, किस तरीके से आम आदमी परेशान किया जा रहा है, किस तरीके से देश के गरीब लोगों को बर्बाद किया जा रहा है और किस तरीके से, खासतौर से फ्लैट इस बात के सबूत है कि किस तरीके से सरकार का करोड़ों रुपया जो है वो बर्बाद किया जा रहा है। दोस्तों बने रहें, देखते रहें सच की रफ्तार। मैं हूँ धर्मवीर जारवाल और मेरे साथ कैमरे में मौजूद है ओम प्रकाश। नमस्कार।